रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, लेकिन सीएम फेस पर अभी नहीं फैसला। सलमान खुर्शीद। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी के चुनाव में लड़ेगी। हालांकि अभी तक सीएम उम्मीदवार के लिए अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा पार्टी किसी भी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हम दृढ़ विश्वास के साथ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय लोगों की समस्याओं को जानने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतरेगी। खुर्शीद ने जोर देकर कहा कि घोषणा पत्र में आम लोगों की आवाजें शामिल होंगी। बूथों पर बीजेपी की बुरी नजर, सपा कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा का समय। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगले वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अब की बार बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी नजर लगी है और ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। उन्होंने कहा कि सपा इस संबंध में पुख्ता रणनीति बना रही है ताकि भाजपा जनता को धोखा न दे सके। कांग्रेस को छोड़ तमाम पार्टियों ने अयोध्या से ही फूका अपना चुनावी बिगुल। यूपी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का अपने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से करने इस बात का पर्याप्त संकेत है कि अयोध्या और राम मंदिर राज्य के चुनावी समर में खासे अहम होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने के साथ अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियां अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव बहुत संभल कर फैसले कर रही है। कांग्रेस चुनिंदा सीटों पर ही है उसका फोकस, कदम रख रही है। ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश के बजाय पार्टी मजबूत सीट पर फोकस कर रही है। पार्टी अपनी चुनावी रणनीति भी इन सीटों को केंद्र में रखकर तैयार कर रही है ताकि वह चुनाव में इन चुनिंदा सीट पर जीत दर्ज कर सके। पिछले चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर पार्टी ने इन सीट पर पहचान की है। इस सीट पर पूरा फोकस करने के निर्णय से पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद उम्मीदवारों से मुलाकात कर यह सुनिश्चित किया है कि वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाटीदार आंदोलन से नुकसान को भूली नहीं बीजेपी। भूपेंद्र पटेल को सीएम बना, एक तीर से 60 डाले कई निशाने। गुजरात का अगला मुख्यमंत्री पटेल समुदाय से होगा। इसकी जमीन करीब 3 माह पहले तैयार हो गई थी। जून में कोडलधाम यानी पाटीदार की कुल देवी के मंदिर में पाटीदार के दोनों गुट लेवा और कठुआ पटेल ने वर्ष 2022 के चुनाव पर चर्चा की और तय किया कि अगला मुख्यमंत्री पाटीदार समाज से होना चाहिए। कोडलधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश पटेल के इस ऐलान ने गुजरात का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया था। चुनाव से पहले प्रचार में बुरा फंसी योगी सरकार। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपने 5 साल के विकास कार्यों का प्रचार करना शुरू कर दी है। प्रमुख अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट पेज विज्ञापन में योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के फ्लाईओवर और अमेरिका की फैक्ट्री को यूपी में बीजेपी के विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं द्वारा व टीवी चैनल, न्यूज व अखबार के माध्यम से प्रचार करने में जुट गई है। विज्ञापन में फ्लाईओवर की तस्वीर को लेकर प्रियंका गांधी ने आदित्यनाथ सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के एक विज्ञापन में कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीर का कथित रूप से इस्तेमाल करने को लेकर रविवार को योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रदेश के लोगों ने उनके झूठे दावे देख लिए हैं और वह मुख्यमंत्री एवं सरकार को बदलने जा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि इनका काम ही है झूठे विज्ञापन देना। उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार देने का झूठ बोला और अब फ्लाईओवर व फैक्ट्रियों की फर्जी तस्वीरें लगाकर विकास के झूठे दावे कर रहे हैं। रायबरेली और अमेठी में दबदबा कायम रखने की कवायद। रायबरेली पहुंची प्रियंका। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटी पार्टी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने उन सीटों को चिन्हित किया जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे। इन चिन्हित सीटों में रायबरेली और अमेठी के नाम भी शामिल है। सूत्रों ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति होगी कि कांग्रेस की परंपरागत गढ़ वाली सीटों पर एक बार फिर दबदबा कायम किया जाए। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर फिर साधा निशाना, बोले राम का नहीं अब विज्ञान का युग है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की फैक्ट्री नागपुर में है, वहीं से झूठ बोलना सिखाया जाता है, वहीं से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ को सच कैसे साबित किया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा को ये नहीं पता कि वह राम का युग नहीं, ये विज्ञान का युग है। उन्होंने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और गुंडाराज से अब जनता उब चुकी है और अब 2022 के चुनाव में भाजपा को इसका जवाब देगी। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में बड़ी सियासी गर्मी, मैदान में सक्रिय सभी राजनीतिक दल।
कोरोना वायरस संक्रमण का असर उत्तर प्रदेश में लगभग खत्म होने की कगार पर है और विधानसभा चुनाव में भी कुछ ही माह बचे। उत्तर प्रदेश में इसका साफ असर नजर आने लगा है। जनता का भरोसा जीतने और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बनाने व सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सक्रिय चल रही भारतीय जनता पार्टी भी अब लगातार कोशिश में जुटी है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।